जय श्री राम। बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस की, जिसमें ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा है कि 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने साजिश रची थी। इन दोनों को ही आरोपी बनाया गया है। सोनिया गांधी नंबर 1 आरोपी, राहुल गांधी नंबर 2 आरोपी। मामला नेशनल हेराल्ड केस का है। इस केस में जो कुल संपत्ति है वो 2000 करोड़ की, और इसके अलावा इस संपत्ति से जो और कमाई की गई, जबकि मामला कोर्ट में था, जांच हो रही थी। देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला है क्या। नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जिसे जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था आजादी के समय। तो शुरुआत में तो ये अखबार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जब इसकी कमाई कम हो गई तो अखबार चलाना मुश्किल हो गया। इस अखबार को प्रकाशित करती थी एक कंपनी, एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। अब इस कंपनी के पास जब पैसे नहीं थे अखबार निकालने के लिए, तो उसे कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया। अब कांग्रेस एक पार्टी है जो डोनेशन से पैसे लेती है, तो वो लोन नहीं दे सकती है, लेकिन फिर भी लोन दिया, कर्ज दिया, और बाद में एजेएल ने कह दिया कि वो लोन नहीं चुका सकता। अब इस बीच में एक कंपनी आती है, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 50 लाख रुपए में एजेएल को खरीद लेती है। एजेएल की संपत्ति है 2000 करोड़ की और कर्ज है 90 करोड़ का। एजेएल अपनी कोई भी संपत्ति बेचकर 90 करोड़ का कर्ज चुका सकता था, लेकिन एजेएल ने कहा कि कुछ कर्ज नहीं दे सकता, तो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 2000 करोड़ की संपत्ति वाले एजेएल को खरीद लिया। अब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड किसकी कंपनी है? इसमें 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हैं, यानी कि लगभग मालिकाना हक उनका है। कांग्रेस किनकी? सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी अध्यक्ष थी जब कर्ज दिया गया। कांग्रेस सोनिया गांधी की, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड सोनिया गांधी की, और एजेएल भी इन्हीं की हो गई, और 2000 करोड़ की संपत्ति का हक जो है इन्हें मिल गया। और सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, ये मामला जब कोर्ट में था 2012 में इसमें शिकायत हुई, फिर कोर्ट में मामला चला, जांच चली, तब भी इसकी संपत्ति का इस्तेमाल होता रहा। 142 करोड़ रुपए रेंट से गलत तरीके से कमाए गए। किस तरह कमाए गए? कई लोगों ने, कई कंपनियों ने रेंट पर लिया और सालों साल का रेंट पहले ही भर दिया, और रेंट की जगह पर अपने ऑफिस ही नहीं खोला है। कुछ शेल कंपनियां हैं जिन्होंने रेंट दिया लेकिन रेंट एग्रीमेंट नहीं है, और कुछ कंपनियों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि हम पर कांग्रेस नेताओं ने दबाव डाला था, इसीलिए हमें यहाँ पर रेंट पर लेना पड़ा और उसके लिए पैसे देने पड़े, और इससे 142 करोड़ रुपए कमाए, जिससे मुंबई में एक और कॉम्प्लेक्स खोला, उस कॉम्प्लेक्स को फिर रेंट पर दिया। तो इतना बड़ा घोटाला चला है, विज्ञापनों से, रेंट से करोड़ों करोड़ रुपया कमाया, और वो पैसा जा रहा है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास। नाम है एजेएल का। एजेएल को सस्ते में जमीनें मिली है क्योंकि अखबार प्रकाशित करता था, और उसका फायदा यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड उठा रही है, जो कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी की है। इसीलिए ईडी ने साफ तौर पर इन दोनों को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया है।